अगर आप अपने फैक्ट, लॉजिक और अपनी बातों से किसी को कन्विंस ना कर पाए तो उसे अपनी बातों से कंफ्यूज कर दो। और ये जितने भी मौलाना और मौलवी हैं सेम यही काम करते हैं। लोगों को धर्म के नाम से इतना ज्यादा डरा दो कि वो सवाल ही ना पूछे, सच्चाई जानने की कभी कोशिश ही ना करे। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म ये तीनों अलग अलग है, बल्कि सच्चाई ये है कि ये तीनों ही धर्म सिर्फ एक इंसान से निकले हैं और उसी को अपना पूर्वज मानते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों ही धर्म सेम विचारधारा को मानते हैं कि ईश्वर सिर्फ एक है और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो क्या ये तीनों ही धर्म एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हैं? आइए समझते हैं। देखिए, अब्राहम, जिन्हें इस्लाम धर्म में अब्राहिम कहा जाता है, उनकी दो पत्नियां थी, सरहा और हाजरा। अब्राहम का सरहा के साथ कोई भी संतान पैदा नहीं हो रहा था, तो सरहा ने अपनी दासी हाजरा को अब्राहम को दूसरी पत्नी के रूप में सौंप दिया और बाद में अब्राहम को हाजरा के साथ एक इस्माइल नाम का बेटा पैदा हुआ। ये वही इस्माइल है जिनकी पीढ़ी में आगे चलकर पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए और उन्होंने इस्लाम मजहब की नींव रखी। बाद में आगे चलकर अब्राहम को अपनी पहली पत्नी सरहा से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम इसहाक था और इन्हीं को ही यहूदी और ईसाई अपना पूर्वज मानते हैं। इन तीनों धर्मों में एक सेम स्टोरी है। कहा जाता है कि ईश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनके छोटे बेटे इसहाक की बलि मांगी। ऐसा क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंग ईश्वर ने अब्राहम से उनके बड़े बेटे इस्माइल की बलि मांगी थी। जब अब्राहम अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे तभी एक दूत ने उन्हें रोक लिया और वरदान दिया कि मैं तुम्हें इतने वंशज दूंगा कि वो पूरी दुनिया पर राज करेंगे और अपने शत्रुओं को जीत लेंगे। ये सेम स्टोरी आज तीनों धर्मों में कॉमन है। इसके बाद आगे चलकर अब्राहम की पहली पत्नी सरहा के कहने पर अब्राहम ने अपनी दूसरी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया, क्योंकि सरहा चाहती थी कि उनका बेटा इसहाक ही अपने पिता अब्राहम का इकलौता वारिस बने, ना कि दासी हाजरा का बेटा इस्माइल। इसलिए वो उन दोनों से नफरत करने लगी और सरहा के कहने पर अब्राहम ने उन दोनों को अरब के रेगिस्तानों में छोड़ दिया। और आज जितने भी मुसलमान हैं वो सभी इस्माइल को अपना पूर्वज मानते हैं। Women. इसके बाद अब्राहम के दूसरे बेटे इसहाक के वंशजों में आगे चलकर मोसेस पैदा हुए, जिन्हें मुसलमान मूसा कहते हैं। ये वही मूसा है जिन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की थी और यहूदी मूसा को अपना प्रमुख पैगंबर मानते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिशनल रूप से देखा जाए तो यहूदी धर्म का फाउंडर अब्राहम को माना जाता है, न कि मूसा को। पैगंबर को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस शब्द का सही मतलब समझना पड़ेगा। तो पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर का संदेशवाहक, जो ईश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाता है। और पैगंबर, प्रॉफिट और नबी, इन तीनों का मतलब एक ही है। मूसा को यहूदी धर्म का एक्चुअल प्रमोटर माना जाता है कि उन्होंने ही पूरी दुनिया में यहूदी धर्म का प्रचार प्रसार किया और मूसा ने ही यहूदियों की धार्मिक किताब तोराह की 5 किताबों की रचना की, जिसे आम बोलचाल की भाषा में द हिब्रू बाइबल के नाम से जानते हैं। इसके बाद मूसा के वंशजों में आगे चलकर ईसा मसीह पैदा हुए, जिन्हें लोग जीसस के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही ईसाई धर्म की नींव रखी। यहाँ पर नींव रखने से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ईसा मसीह ने ही ईसाई धर्म की स्थापना की थी, बल्कि एक्चुअल में रियलिटी यह है कि ईसा मसीह की मृत्यु के बाद उनके फॉलोअर्स ने ईसाई धर्म की स्थापना की थी। और जब रोमन लोगों ने ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया तो रोम से ही पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैल गई। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि मूसा की मौत के बाद यहूदियों के बीच में अत्याचार, लूटपाट और भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस चीज से परेशान होकर गॉड ने अपने पहले और आखिरी मैसेंजर ईसा मसीह को इस धरती पर भेजा, जिन्होंने मूसा की विचारधारा से हटकर अपने लिए कुछ नए सिद्धांत बनाए। जब ईसा मसीह यहूदी लोगों को धार्मिक कट्टरता और अंधभक्ति के बारे में सिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से यहूदी धर्मगुरु लोगों को डरा धमका के और उनका ब्रेन वॉश करके कैसे उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, इस चीज से परेशान होकर यहूदी धर्मगुरुओं ने ईसा मसीह की शिकायत उस टाइम के रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट से कर दी। और पोंटियस पायलट ने यह समझा कि ईसा मसीह यहूदी लोगों को रोमन साम्राज्य के खिलाफ भड़का रहा है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरा का पूरा यहूदी साम्राज्य रोमन एम्पायर के अंडर में आता था। इसलिए पोंटियस पायलट ने ईसा मसीह को देशद्रोह के अपराध में सूली पर लटका दिया और उनकी निर्मम हत्या करवा दी। यहाँ पर आपका ये जानना भी जरूरी है कि जिस दिन जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, उस दिन की याद में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। जीसस की मौत के बाद बहुत से यहूदी उनके आदर्शों को मानने लगे और मूसा के ओल्ड टेस्टिमेंट यानी कि हिब्रू बाइबल को छोड़कर एक न्यू टेस्टिमेंट ले आए, जो आज पूरी दुनिया में
बाइबल किताब के नाम से जानी जाती है। और ईसा मसीह के इन्हीं फॉलोअर्स ने यहूदियों से हटकर एक नए धर्म का निर्माण किया, यानी कि ईसाई धर्म। आज पूरी दुनिया में दो तरह के बाइबल हैं, एक ओल्ड टेस्टिमेंट और एक न्यू टेस्टिमेंट। ओल्ड वाला टेस्टिमेंट यहूदियों का हिब्रू बाइबल और न्यू टेस्टिमेंट ईसाइयों का नया बाइबल। ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद तक अब्राहम के सभी वंशज या तो ईसाई थे या फिर यहूदी, लेकिन इसके बाद 571 एडी में इस्माइल वंश में पैदा हुए मोहम्मद साहब, जिन्होंने 632 एडी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में रहने वाले लोगों को यह बताया कि अब्राहम, मूसा और ईसा मसीह के बाद अल्लाह की तरफ से भेजे गए वो आखिरी पैगंबर हैं और उनके बाद अगला कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम मजहब की पवित्र किताब कुरान की रचना की। अकॉर्डिंग टू कुरान अब तक अल्लाह के टोटल 25 पैगंबर हो चुके हैं। अब ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है कि क्या कुरान एक आसमानी किताब है जैसा कि मुस्लिम क्लेम करते हैं, या फिर उसे इस धरती पर ही लिखा गया। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कुरान को यहूदियों के तोरा से और ईसाइयों के बाइबल से कॉपी पेस्ट किया गया है। अब इस बात में कहां तक सच है और कहां तक झूठ है, हम इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को और भी क्लैरिटी मिल सके। इस्लाम मजहब की पवित्र किताब कुरान में मोसेस यानी कि मूसा के बारे में टोटल 136 बार मेंशन किया गया है। ये वही मूसा है जिन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की थी। और कुरान में टोटल 25 बार जीसस के बारे में मेंशन किया गया है। और जीसस की मां मैरी, जिन्हें इस्लाम में मरियम बना दिया गया, उनके ऊपर कुरान में एक अलग से सूरा यानी कि चैप्टर लिखा गया है। अब यहाँ पर यह बात ध्यान से सुनना कि ईसाई मोहम्मद साहब को अपना आखिरी पैगंबर नहीं मानते हैं, बल्कि एक ढोंगी मानते हैं। ईसाइयों के अकॉर्डिंग उनके आखिरी पैगंबर जीसस थे। और यहूदी धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह और मोहम्मद साहब इन दोनों को ही अपना पैगंबर नहीं मानते हैं, बल्कि वो लोग मूसा और अब्राहम को अपना पैगंबर मानते हैं। लेकिन इन तीनों धर्मों की पवित्र किताबों में अब्राहम, इसहाक, इस्माइल और मूसा को अपना पैगंबर माना गया है। इन तीनों धर्मों में एक चीज और भी कॉमन है कि इस दुनिया की शुरुआत एडम और ईव से हुई, जिन्हें इस्लाम में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आदम और हवा बना दिया गया और कहा गया कि इस दुनिया में मानव जाति की शुरुआत इन्हीं से हुई। ये तीनों ही धर्म एक ईश्वर में बिलीव करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और इन तीनों धर्मों की शुरुआत एक ही जगह से हुई, जिसे आज हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन तीनों धर्मों में और भी बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। चाहे आप टोपी का एग्जाम्पल ले लो, पहनावे का एग्जाम्पल ले लो, मुर्दे को दफनाने का, या फिर कयामत का दिन। यानी कहने का मतलब यह है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को यहूदी धर्म से कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। अब कुछ लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आके ये बोलेंगे कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया था, बल्कि इस दुनिया में इस्लाम तब से है जब से अल्लाह ने आदम और हवा को इस धरती पर भेजा, और आदम इस दुनिया के पहले नबी थे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हो। दोस्तों, हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्या कुरान एक आसमानी किताब है या उसे इस धरती पर रहने वाले लोगों ने लिखा ताकि वो लोग अपना एजेंडा पूरा कर सकें। और हम ये भी जानेंगे कि क्या कुरान को यहूदियों के तोरा से और ईसाइयों के बाइबल से कॉपी किया गया था या नहीं। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आप लोगों तक सही इतिहास पहुंचाने का था। अब एक बात बोलूंगा तो उसे ध्यान से सुनना। अगर आप अपने फैक्ट, लॉजिक और अपनी बातों से किसी को कन्विंस ना कर पाए तो उसे अपनी बातों से कंफ्यूज कर दो। और ये जितने भी मौलाना और मौलवी हैं सेम यही काम करते हैं। लोगों को धर्म के नाम से इतना ज्यादा डरा दो कि वो सवाल ही ना पूछे, सच्चाई जानने की कभी कोशिश ही ना करे।